देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको जेसीसी सीजीएल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन फिर से मैं लेकर आया हूं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप जेसीसी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अभी मैं सेट बाय सेट करवाते आ रहा हूँ। जितने भी झारखंड में एग्जाम हुए हैं, झारखंड पुलिस हो गया या जेसीसी का हो गया या जेसीसी द्वारा जितने भी मतलब कि एग्जाम लिए गए हैं झारखंड में अब तक 2000 ईस्वी से, है ना, तो मैं उसका सभी का मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। ठीक है, ओनली फॉर झारखंड जीके का मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो ठीक है, तो चलिए बने रहे मेरा इस यूट्यूब चैनल में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है कि देखिए, 2000 में राज्य बनने के बाद से, है ना, जब 2000 ईस्वी में राज्य बना था झारखंड का राज्य कब बना था दोस्तों, है ना, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, तो जब झारखंड निर्माण हुआ था उस समय 6 मुख्यमंत्री में से कितने मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के थे, है ना। अब तक 6 मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उसमें से कितने भारतीय जनता पार्टी के थे, तो हम सभी जानते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा 3, है ना। कौन कौन थे, तो बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और रघुवर दास। ठीक है, इसका व्याख्या भी हम लोग देखेंगे फ्रेंड। देखिए कौन कौन थे, बाबूलाल मरांडी, है ना, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास भाजपा के मुख्यमंत्री बने हैं, जबकि शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन झामुमो से तथा मधु कोड़ा, है ना, निर्दलीय मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, तो याद रखेंगे कि अभी तक झारखंड में कितने मुख्यमंत्री बन चुके हैं, 6 मुख्यमंत्री। उसमें से 3 कितने हैं, बीजेपी का है। ठीक है, और उसमें से 2 है शिबू सोरेन और जो हेमंत सोरेन है वो झामुमो का है, और एक निर्दलीय मधु कोड़ा जो थे वो निर्दलीय से बने थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी किस राजनीतिक दल के थे, तो हम सब जानते हैं कि बीजेपी। ठीक है, किसके थे, तो बीजेपी के थे। ठीक है, तो चलिए है ना, तो भारतीय जनता पार्टी के थे। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का संबंध भारतीय जनता पार्टी से था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, झारखंड में कितने विधानसभा सीटें हैं, तो अभी सभी जानते हैं कि झारखंड में कितनी विधानसभा सीट है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है ना, 70, 60 है, 72 है, 81 है। तो झारखंड में कितने हैं, तो 81 है। ठीक है, व्याख्या भी देखेंगे इसका। ठीक है, देखिए झारखंड में कुल विधानसभा सीटें की संख्या कितनी है, 82 है। ठीक है, 82, उसमें से 81, है ना, देखिए 81 क्या है, निर्वाचित है, और एक क्या है, एंग्लो इंडियन समुदाय के, है ना, प्रदत्त आरक्षण है। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि झारखंड में कितने विधानसभा सीटें हैं, तो कितने होंगे, है ना, तो कितने होंगे दोस्तों, 82 होंगे। ठीक है, कितना होगा, 82 होगा। लेकिन अगर उसमें मतलब पूछ दिया जाए कि निर्वाचित कितना है, तो 81 है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए मतलब कि 81 जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से एक क्या है, किसको दिया गया है, तो एक एंग्लो इंडियन को दिया गया है, जो भारतीय संविधान का, है ना, 1204 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रदत्त आरक्षण, लेकिन समाप्त कर दिया है, जिसमें से वर्तमान में झारखंड में विधानसभा की सीटें संख्या कितनी हो गई है, 81 हो गई है। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से राजनीतिक दलों में कौन सा दल जो कभी झारखंड राज्य के सत्ता में नहीं आया है, ठीक है, जो झारखंड राज्य के सत्ता में नहीं आया है, तो कौन सा दल है, तो देखिए इसका, है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कांग्रेस। आज तक अभी तक कांग्रेस जो है ना, अभी तक झारखंड में जब 2000 ईस्वी से, है ना, झारखंड अलग हुआ है, तो एक भी अभी तक यहाँ पर कांग्रेस का, है ना, मुख्यमंत्री या कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं बन पाई है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, झारखंड 2017 के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है, झारखंड के जो 2017 में वर्तमान के मुख्य सचिव कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, श्रीमती, है ना, राजबाला वर्मा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए व्याख्या देखेंगे, 2017 की मुख्य सचिव, है ना, श्रीमती राजबाला वर्मा थे, है ना, लेकिन वर्तमान में सुखदेव सिंह झारखंड के नए मुख्य सचिव, लेकिन बनाए गए हैं, जो क्या है कि सुखदेव सिंह, है ना, 1887, है ना, 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रह चुके हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है, देखिए झारखंड के वर्तमान राज्य भवन का निर्माण किस वर्ष हुआ था, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 1931 में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसका देखेंगे, इसका व्याख्या देखेंगे कि झारखंड के वर्तमान जो है आर्टिकल, है ना, सेंडलो क्या है, बेलट ने राजभवन का निर्माण, है ना, 1930 ईस्वी में, है ना, आरंभ किया था। उसमें से 1931 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, जिसमें से इसका लागत कितना हुआ था, तो 62 एकड़, मतलब क्या है, कितना एकड़ में फैला हुआ है, तो 62 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है, चलिए देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 7, झारखंड के वर्तमान, है ना, द्रौपदी मुर्मू गवर्नर, जो झारखंड के वर्तमान गवर्नर है, द्रौपदी मुर्मू की घोषणा की है कि रांची के अस्पताल द्वारा,
है ना आयोजित दृष्टि है ना कार्यक्रम के अपनी आँखों को इनमें से किस है ना अस्पताल में देगी। ठीक है, तो देखिए ये 2017 से है। ठीक है, एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है इसलिए पहले का दिया हुआ है। अभी तो झारखंड में 2023 में गवर्नर कौन है, तो ये रमेश बैस है। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कश्यप मेमोरियल है ना हाई हॉस्पिटल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि झारखंड में पहली है ना बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ। झारखंड में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू कब हुआ था, तो 2009 में, जनवरी 2009 में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए और भी देखेंगे यहाँ पर झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू कब कब हुआ था। ठीक है, देखिए पहला हुआ था 2009 में, उसके बाद 2011 में, उसके बाद 2013 में। तो झारखंड में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। कोडरमा व हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो हम सभी जानते हैं कि कोडरमा और औद्योगिक क्षेत्र सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो अभ्रक। ठीक है, तो अभी हम सभी जानते हैं कि कोडरमा तो क्या है कि अभ्रक का खान पाया जाता है कोडरमा में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा अभ्रक। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये कोडरमा को भारत की अभ्रक राजधानी कहा जाता है। ठीक है, यह रूबी अभ्रक पाया जाता है यहाँ पर। इंडिया में सबसे ज़्यादा रूबी अभ्रक पाया जाता है कहाँ पर, तो कोडरमा में। अभी कहाँ है, झारखंड में। ठीक है, है ना दामोदर नदी निगम को वर्ष 2000 है ना क्या है दामोदर घाटी निगम को है ना वर्ष ... वर्ष स्थापित किया गया था। तो क्या है कब स्थापित किया गया था दामोदर। ठीक है, जो दामोदर घाटी है इसका स्थापित कब किया गया था फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1900 है ना कितना में 48 ईस्वी में। चलिए तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसका व्याख्या देखेंगे कि देखिए भारत है ना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है इस है ना जिसे 1948 ईस्वी में है ना प्रारंभ किया गया था। झारखंड पश्चिमी बंगाल की संयुक्त परियोजना, यह परियोजना अमेरिका की टेंसी घाटी परियोजना पर आधारित है कि नहीं। इस परियोजना के संचालन हेतु 1948 में दामोदर घाटी निगम DVC की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए झारखंड में कितने जिला औद्योगिक केंद्र की योजना है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा है ना 12 जिला। ठीक है, कौन कौन से हैं जरा देखते हैं है ना। देखिए झारखंड में 12 जिले में औद्योगिक क्षेत्र है जैसे DIC ठीक है बनने की योजना है। ज्ञात हो कि अब है ना तक संयुक्त बिहार में संगठित जिला उद्योग केंद्र को संचालित हो रहा था, मतलब कि अब जब हो रहा था बिहार था उस टाइम। ठीक है, देखिए इनमें से कौन सी झारखंड में एक खरीफ फसल नहीं है, तो झारखंड में कौन सा खरीफ फसल नहीं है। देखिए सब्जियां हैं, मूंगफली है, मक्का है या सरसों है। तो इसका देखिए सरसों क्या है, खरीफ फसल नहीं है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जमशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील उद्योग कब स्थापित किया गया था। तो हम सभी जानते हैं कि जमशेदपुर में कब स्थापित हुआ था, तो 1917 में हुआ था। ठीक है, देखिए इसका व्याख्या देखेंगे कि देखिए जमशेदपुर जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, जो है ना क्या है कि दौराबाजी टाटा द्वारा है कि साक्षी नामक स्थान पर किया गया था। किनके द्वारा किया गया था, तो दौराबाजी। ठीक है, हाँ दौराबाजी द्वारा साक्षी नामक स्थान पर किया गया था। तो 1911 में संयंत्र से लोहे तथा 1914 में इस्पात उत्पाद प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 1914 में क्या हुआ था, 1911 में क्या हुआ था दोस्तों, तो लोहा था और 1914 में इस्पात था, इसलिए इसको टाटा स्टील स्थापना प्रारंभ विचार जमशेदपुर है ना क्या है कि जमशेदपुर क्या नौर से वानजी टाटा का था। ठीक है, तो टाटा स्टील के नाम से यही किए थे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कौन सा राज्य कोयला संसाधनों में नंबर 1 स्थान रखता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड में बहुत ज़्यादा कोयला का उद्योग है। ठीक है, झारखंड में सबसे कोयला भंडार है, इसलिए कोयला है ना इसलिए भारत में सबसे महत्वपूर्ण और प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जीवाश्म ईंधन। ठीक है, झारखंड में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर है ना, इसका देखिए AIADA का क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सीमित है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर है ना ए राइट आंसर हो जाएगा कोल्हान है ना कमिश्री। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका देखते हैं व्याख्या। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास है ना प्राधिकरण का मुख्यालय जमशेदपुर है और जमशेदपुर कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है, जिसका मुख्यालय जमशेदपुर में ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है देखिए निम्नलिखित में से किस केंद्र मंत्री ने झारखंड में
है ना अलग क्या है डीडी न्यूज़ चैनल तो क्या है 24/7 की घोषणा की है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा वेंकैया नायडू। ठीक है, तो ये क्या थे है ना मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री। ठीक है, उस टाइम की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसलिए आपको थोड़ा बैक जाना पड़ेगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि झारखंड के किस स्थान पर सूर्य मंदिर है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा बुंडू में। ठीक है, अब बुंडू कहाँ है सो देख लेते हैं दोस्तों। देखिए बुंडू है रांची टाटा मार्ग NH जो है NH33 पर स्थित है। ठीक है, बुंडू कहाँ पर है तो रांची के NH33 पर स्थित है, जहाँ सूर्य मंदिर है। इसका निर्माण है ना संस्कृति विहार नामक रांची की संस्था द्वारा किया गया है। ठीक है ना, इसे पत्थर पर लिखी कविता के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के है ना आर्किटेक्ट SRN कालिया हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? तो कौन सी चट्टान है फ्रेंड? देखिए धारवाड़ है ना यूनिक जो चट्टान है इसको धात्विक का खनिज कहा जाता है। और इसका व्याख्या देखेंगे कि धारवाड़ जो यूनिक क्या है युगिंग चट्टान, जिसे आर्किडियन ग्रेनाइट की नीस या पैतृक चट्टान भी कहा जाता है। ठीक है, इसका विस्तार झारखंड में कितने % है तो 90% है। जो भूभाग पर इसी चट्टान को लो अयस्क श्रृंखला भी कहा जाता है। यह आर्थिक दृष्टि से झारखंड में सर्व प्रमुख चट्टान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित हुआ था? तो हम सभी जानते हैं कि बोकारो स्टील प्लांट 1964 ईस्वी में स्थापित हुआ था। इसका व्याख्या देखेंगे। देखिए है ना 1964 में स्थापित यह प्लांट झारखंड के दूसरा लौह इस्पात उद्योग है। 1972 में है ना प्रथम भट्टी है ना स्थापित की गई थी। ठीक है, 1964 में इस संयंत्र को उत्पादन प्रारंभ हुआ था। इस संयंत्र में और यह रूस की सहायता से है कि नहीं माराफारी नामक स्थान पर हुआ था, जो भारत का चौथा सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि दलमा जीव अभयारण्य है ना कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? तो हम सभी जानते हैं कि दलमा जीव अभयारण्य कितने क्षेत्रों में है तो 195 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, 195 वर्ग किलोमीटर में क्या है दलमा जो है वन्य जीव अभयारण्य 1976 में स्थापना हुई थी। और यह क्या है कि 1 गज आरक्षित क्षेत्र है जो पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। ठीक है, यह वर्ष 1992 में प्रोटेक्ट एलिफेंट चलाया जा रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए हुंड्रू फॉल से कौन सी नदी गिरती है? तो हम सभी जानते हैं कि स्वर्णरेखा नदी हुंड्रू फॉल से गिरती है। चलिए और देखते हैं इसका व्याख्या देखेंगे कि हुंड्रू फॉल स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितना है तो है ना 74 मीटर है। ठीक है, यहाँ से 130 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। इसे है ना विश्व बैंक की सहायता से 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1991 में बोकारो की स्थापना झारखंड के किन जिलों में की गई थी? तो हम सभी जानते हैं कि 1991 में बोकारो जिले की स्थापना धनबाद और गिरिडीह किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संथाल के स्थापना है ना स्थापक पिता कौन है? तो संथाल के स्थापक पिता कौन है तो लुंगू बुरु है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका व्याख्या देखेंगे कि लुंगू बुरु की संथाल की संस्थापना माना जाता है, जो बोकारो जिले के है ना ललपनिया से संबंधित रखते थे, जो आज वहाँ पर संथाली आदिवासियों का धार्मिक स्थल है। ऐसा माना जाता है कि लुंगू बुरु जो बाबा थे इसकी अध्यक्षता में संचालित का जन्म क्या है संथालियों का जन्म से लेकर मृत्यु तक रीति रिवाज यानी संथाली संविधान की रचना और उनकी स्थापना किए थे कौन तो लुंगू बुरु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला है ना MCC नामक है ना प्रतिबंधित नक्सली झारखंड संगठन द्वारा उग्रवादियों की हिंसा का एक बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा है ना माओवादियों कम्युनिस्ट सेंटर। ठीक है, तो कौन सा जिला है दोस्तों तो चतरा है। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आतंकवादी पाया जाता है, माओवादी पाया जाता है कहाँ पर झारखंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैद्यनाथ मंदिर झारखंड के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ पर स्थित है? तो हम सभी जानते हैं कि बैद्यनाथ मंदिर झारखंड की कहाँ पर स्थित है तो देवघर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कि यहाँ पर बैद्यनाथ मंदिर जो है झारखंड के देवघर जिले में स्थित है, जो गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा है ना पुरमल द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। यह भारत के है ना 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह शिव के है ना 12 ज्योतिर्लिंग में से
है ना, मनोकामना डिंग स्थित है ना। इस मंदिर के प्रारंभ के कुल 22 मंदिर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। है ना, धनबाद एक अलग जिले के तौर पर कब लागू हुआ था, कब बना था, ठीक है। तो देखिए धनबाद कब बना था, तो 1956 ईस्वी में। कब बना था दोस्तों, धनबाद जिला का निर्माण कब हुई थी, तो 1956 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य में दुमका जिला स्थित है। झारखंड राज्य में दुमका जिला स्थित है, तो दुमका कहाँ पर है, तो संथाल परगना में है। कौन सा परगना में है, संथाल परगना में है, ठीक है। और दुमका क्या है, झारखंड का उपराजधानी भी है, ठीक है। देखिए औद्योगिक विकास से खनन की दृष्टि से झारखंड में प्रमुख स्थान है। तो देखिए क्या है ना, पूर्वी सिंहभूम में क्या है, औद्योगिक के दृष्टि से प्रमुख स्थान है। उसके बाद क्या है, जिसमें से जमशेदपुर शहर को झारखंड की औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वर्णरेखा नदी किस दिशा की ओर बहती है। देखिए दक्षिण से पूर्व की, या पूर्व से लेकर पश्चिम की, या उत्तर से लेकर पश्चिम की, या पश्चिम से दक्षिण की। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। क्या है, पश्चिम से दक्षिण की पूर्व, ठीक है, दिशा में, ठीक ना। तो ये क्या है कि स्वर्णरेखा नदी जो है नगरी रांची से निकलकर पश्चिमी से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर करें, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। आपको मैं झारखंड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता रहूँगा, ठीक है।